रहा था। अचानक मुझे लगा कि आप जो मुझे 1 लाख का माल बेचती हैं, उसमें आप मुझसे धोखा कर रही हैं, आप मुझे महंगा बेच रही हैं। इसीलिए मैंने कह दिया आज से मैं आपका 1 लाख रुपए का सामान नहीं लूंगा। तो ठीक है, आप सामान नहीं लेंगे। आप भी तो जवाब में ये कहेंगे कि सिद्धार्थ, तुम्हारा जो 10 लाख का कर्जा वाले तुमको मेरे यहाँ भेज रहे थे, आज से तुम खुद निपट लेना उससे, मैं क्यों निपटूं। तो हुआ ये कि अमेरिका के पास, अमेरिका जो व्यापार युद्ध कर रहा था, अमेरिका को भूल गए थे ट्रंप साहब कि अमेरिका के ऊपर एक कर्जा है। वो कर्जा है करीब 35 ट्रिलियन डॉलर, जो कि ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में उनके पास रहता है। ट्रेजरी बॉन्ड का मतलब यह है कि सरकार लोगों से कर्जा लेती है। अब ये जो कर्जा लेती है, तो हुआ ये कि जैसे ही ट्रंप साहब आए और उन्होंने कहा कि हम टैरिफ वार शुरू करेंगे, उसी समय आपको याद होगा कनाडा ने ट्रूडो के बदले एक अर्थशास्त्री को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने क्या किया, ट्रूडो ट्रूडो के स्थान पे जो दूसरा आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने क्या कार्नी। किया। हाँ सर सही बात कहा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, जापान से बात की, चीन से बात की और यूरोपियन यूनियन से बात की। क्योंकि कनाडा के पास अमेरिका का 350 बिलियन डॉलर अमेरिका का कर्जा कनाडा के पास है। मतलब अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड कनाडा के पास है। जापान के पास करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका का जापान के पास है। चीन के पास 750 बिलियन डॉलर का अमेरिका कर्जा चीन के पास है। ईयू के पास 700 बिलियन डॉलर है। और इन सब के तुलनात्मक दृष्टि से देखिए तो भारत के पास केवल 200 बिलियन डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। मतलब इन लोगों ने, मैंने कहा कनाडा, जापान, चीन और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका का कर्जा अपने पास रख लिया था, तो अमेरिका हल्का था। उन्होंने क्या किया, जैसे ही कनाडा के नए प्रधानमंत्री आए, इन्होंने चीन से, जापान से, कनाडा से बातचीत करके अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड वापस बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और इसका डाटा ये बताता है, मैं अभी एआई से पूछ रहा था कि मार्च 2024 में कुल मिला के दुनिया भर में 500 बिलियन डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बिके थे। लेकिन एक साल बाद मार्च 2025 में वो 800 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब 2.5 गुना ज्यादा, करीब करीब 1.25 गुना ज्यादा हो गया। तो हुआ ये कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन ने, जापान ने, कनाडा ने और ईयू ने मिलके एक बहुत अच्छा योजना बनाई और अमेरिका का कर्जा वापस अमेरिका पर दे दिया। अब जैसे ही अमेरिका का कर्जा वापस अमेरिका पर आ गया, ट्रंप साहब को समझ में आ गया, सिद्धार्थ शर्मा को समझ में आ गया कि नीलू जी से 1 लाख का सामान महंगा ले रहा था, वो महंगा ज्यादा है, या 10 लाख रुपए के रोज जो कर्जदार मेरे घर पर आ रहे थे, कल तक तो आप संभाल रहे थे उसको। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को पूरी तरह से समझ में आ गया इस चीज में